खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजी इरफान जफर सराह ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अवाम वजीर आजम के शाना बशाना खड़ी है। अवाम जानती है कि इमरान खान रियासत के दाखिली, खारजी और माशी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा हैं। माजी में तरक्की नहीं, सिर्फ शोबाजियाँ हुई हैं। PTI की दयानतदार क़यादत ही अवाम की उम्मीदों की किरण है। सियासी अनारकी मुल्क व कौम के लिए जहर कातिल है, जिसे अपोजिशन मुसलसल हवा दे रही है। जल्द कौम इमरान खान की क़यादत में तरक्की की मंजिल तय करेगी। अहम खबर शामिल करते चलें गुजरांवाला से, जहां गिरा फरोशों की मनमानियां जारी हैं। आटा, चीनी, सब्जियों समेत दीगर अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। गुजरांवाला और गुर्दोनवा में जिला इंतजामिया की अदम तोहजी के बायस गिरा फरोशों की मनमानियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अंदरूनी शहर मुख्तलिफ इलाकों में आटा सरकारी नर्क 860 की बजाय 1050, चीनी 90 रुपए किलो, आलू 80 रुपए किलो, टमाटर 150 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो फरोख्त होता रहा, जबकि मुर्गी का गोश्त सरकारी नर्क 260 की बजाय 300 रुपए किलो से भी जायद फरोख्त होता रहा। गुजरांवाला में दुकानदारों और गिरा फरोशों की मनमानियों से शहरी महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करके शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। गुजरांवाला में दुकानदारों और गिरा फरोशों की मनमानियों से शहरी महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश खरीदने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि सरकारी नरखनामे दुकानों पर फर्जी आवीजा किए जाते हैं, जिन पर अमल दरामद करवाने में जिला इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हो गई है। शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेते हुए अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा कर लिया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। तेज रफ्तार वैगन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, जबकि मां शदीद जख्मी हो गई। खोखर की मलिया का रिहायशी नौजवान मुस्तफ़ा अपनी वालदा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था कि शेखुपुरा रोड पर बेगपुर के करीब सामने से आने वाली तेज रफ्तार वैगन ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में नौजवान मुस्तफ़ा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि वालदा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा की हिदायत पर कारकुनों को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पार्टी ओहदों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रफाकत अली चट्टा को नाहिब सदर, मजहर रियाज चीमा को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद फारूक मलिक को डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत और मोहम्मद अहमद को पीपल्स पार्टी जिला गुजरांवाला का ऑफिस सेक्रेटरी नामजद करके बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी गुजरांवाला डिवीजन के सदर दीवान शमीम अख्तर, जिला गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरशादुल्लाह संधू ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को नोटिफिकेशन दिए और मुबारकबाद दी। कोरोना वबा जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस का बहरान बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। WHO के सरबराह का कहना है कि कई मुमालिक कोरोना वायरस के हवाले से गलत सिमत में जा रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो कोरोना से पाक माहौल जल्द मुयस्सर नहीं आ सकता। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में भूख में इजाफा हो रहा है। दुनिया में हर 9 में से 1 फर्द भूख का शिकार है। मईशत में सुस्त रवि और माहौलियाती बहरान ज्यादा है और माहौलियाती बहरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को भूख की जानिब धकेल रहा है। अशरफ अंसारी की PTI से करबत पर सियासी हलचल। PP57 में नून लीग के खुद साख्ता उम्मीदवार मुतहरिक। सोशल मीडिया पर भी इंतखाबी मुहिम भी चल गई। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के MPA अशरफ अंसारी की तहरीक इंसाफ के साथ कुर्बतों के बाद PP57 में सियासी हलचल मच गई और हल्का खाली होने से कबल ही नून लीग के खुद साख्ता उम्मीदवार सामने आ गए। कॉर्नर मीटिंग्स और सोशल मीडिया पर इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी गई, जबकि कुछ उम्मीदवारों ने तो अपनी फ्लैक्सेस भी लगा दी हैं। एक और खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां गैपको डस्का ने सार्फिन को 70 लाख इजाफी यूनिट्स डाल दिए। अप्रैल, मई और जून में सार्फिन कोरोना की वजह से रिलीफ देने की बजाय पुराने मीटरों की तब्दीली की आड़ में 70 लाख से जायद डेक्टेशन यूनिट्स चार्ज करने का इंकशाफ कर दिया है। गैपको की जानिब से पुराने मीटरों की तब्दीली की आड़ में हजारों सार्फिन को 300 यूनिट्स फीकस के हिसाब से डेकेशन बिल जारी कर दिए। गैपको डस्का की 5 सब डिवीजनों में आला अफसरों की मिली भगत से अप्रैल, मई और जून में सार्फिन को कोरोना की वजह से रिलीफ देने की बजाय पुराने मीटरों की तब्दीली की आड़ में 70 लाख से जायद डेकेशन यूनिट्स चार्ज करने का इंकशाफ हुआ है। 5 सब डिवीजनों में दुरुस्त हालत में लगे पुराने मीटरों को तब्दील करके हजारों सार्फिन को 300 यूनिट्स के 2851 रुपए फीकस डेकेशन बिल जारी कर दिए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से, जहां नहरी पानी के तनाज़ा पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग का तबादला 1 घंटे जारी रहा। अमजद और लियाकत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सरफराज, सप्तैन, नवाज वगैरह और मेहदी, बिलाल वगैरह के मोबैन नहरी पानी लगाने पर झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुपों में तकरार बढ़ी तो उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी, जो 1 घंटा तक जारी रही। फायरिंग के नतीजा में 2 अफराद अमजद अली और लियाकत अली शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया, जबकि मुलजिम फरार हो गए। आपको बताते चलें कि थाना ख्याली के इलाके में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को जहर दे दिया, जिसके बाद आयशा को ससुराली बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक गए। अजमल टाउन के रिहायशी मुदस्सिर और आयशा की 2 साल कबल शादी हुई थी, जिनमें अक्सर झगड़ा रहता था। गुज़श्ता रोज़ आयशा के ससुराली उसे बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंककर फरार हो गए थे। आयशा के वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता रोज़ मुबैना तौर पर आयशा के ससुरालियों ने उसे जहर दिया था। हालत बिगड़ने पर घर के बाहर फेंककर फरार हो गए, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। दूसरी तरफ थाना ख्याली पुलिस ने दरख्वास्त मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। अहम खबर से आगाह करते चलें कि सियालकोट एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर से 16 कारतूस बरामद कर लिए गए। कोटशाया तहसील ज़िला गुजरांवाला के रिहायशी मुसाफिर तारिक महमूद सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन की फ़्लाइट EK619 के जरिए दुबई जाना चाहता था। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान ASF के अमला ने मुसाफिर के बैग से 16 कारतूस बरामद करके मुलजिम को थाना एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर शहर के 150 से ज़ायद सर्विस स्टेशन क्वार्टरी साइकिलिंग प्लांट्स लगाने के लिए 15 रोज़ का अल्टीमेटम वासा ने मालकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। अमल दरामद ना करवाने पर सर्विस स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए MD वासा फिदा हुसैन बलोच की जेर निगरानी डिप्टी डायरेक्टर रेवन्यू वासा मकसूद अंजद राना ने शहर भर के 150 से ज़ायद सर्विस स्टेशन को नोटिस जारी किए, जिसमें हिदायत दी गई कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर रिसाइकलिंग प्लांट्स नस्ब कर लें। बसूरत देगर उन्हें सील करते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मकसूद अंजम राना का कहना था कि प्लांट्स लगाने का मकसद पानी के ज़िया को रोकना है और ये अहकामात लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। सर्विस स्टेशंस के मालकान की जानिब से पानी का बड़ी मिकदार में ज़िया हो रहा है, जिसको रोकने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट्स की तनसीब नागुज़ेर है। 10 और 20 किलो आटे के थैले की किल्लत बरकरार, शहरी आटे की अदम दस्तयाबी के बायस परेशान, सस्ते पॉइंट्स भी ना लग सके। 20 किलो आटे का थैला ज़्यादातर मुकामात पर दस्तयाब ही नहीं था, ताहम 10 किलो आटे की महदूद सप्लाई हुई, जिसमें यह अमर सामने आया कि 10 किलो आटे की सारिफ के लिए कीमत 430 रुपये मुकर्रर की गई है और एक्स मिल रेट 419 रुपये था, लेकिन फ्लोर मिल से आटा लेने वाले डीलर 430 रुपये में बेच रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 433 रुपये में मिलने वाला 10 किलो का थैला 430 रुपये में कैसे बेचें। इंतजामिया सिर्फ दुकानदारों के खिलाफ ही कार्रवाइयां कर रही हैं। ओपन मार्केट में थैले की सप्लाई मुतासिर होने से शहरी खुआर हो गए हैं। खबरें अभी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।